As I rise to speak on Budget 2025-2026, I am reminded of a quote by Russian revolutionary leader and politician Vladimir, not Putin, but Lenin. Not because I'm a revolutionary myself, but because this quote reminds me of our times, the times we're living in. I quote, "There are decades when nothing happens, and there are weeks when decades happen." Mr. Speaker, हमारे इर्द गिर्द कुछ ऐसे ही हालात गुजरे हैं जिसमें लग रहा है कि दहाइयाँ गुजर गई हैं। मई 7 को भारत की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर अनप्रोवोक्ड एग्रेशन हुई और इसका पाकिस्तान ने सीसा पिलाई दीवार बनकर मुकाबला किया। जनाब स्पीकर, ये अनप्रोवोक्ड एग्रेशन था, ये यूनिलैटरल था और उसने दुनिया के जितने कायदे कवानीन हैं उसकी लताड़ की। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारी फ़ौज, हमारे पाकिस्तान के जवान और पाकिस्तान के अवाम, लेकिन एट द सेम टाइम हमारे शहीदों का लहू एक सीसा पिलाई दीवार बनी और हमने भारत को शिकस्त दी। जनाब स्पीकर, decades also happened recently on our western border, and this is when Iran was attacked, and it was again an unprovoked attack, और इज़राइल ने, जो मैं समझती हूँ कि ये क्रिमिनल स्टेट है, उसने ईरान के ऊपर अटैक किया और ऐसे टाइम पर अटैक किया जनाब स्पीकर जिस वक्त डायलॉग जारी था। जो मेन इशू था दुनिया का, वेस्टर्न वर्ल्ड का ईरान के साथ, वो उसकी न्यूक्लियर तंसीबात के ऊपर था और वो डायलॉग जारी था। तो ये बहुत हैरत की बात है कि ओवरनाइट कैसे हमला हुआ जनाब स्पीकर, एंड दिस इज ऑफ कोर्स extremely condemnable. The question before this House and before the world that I ask is, why does Israel enjoy immunity? Why is Israel not answerable for any of its doings, Janab Speaker? Israel ने भी बैनुल अक़वामी क़वानीन तोड़े जब उन्होंने ईरान के ऊपर हमला किया, लेकिन सिर्फ ये जुर्म नहीं है इज़राइल का। जनाब स्पीकर, इज़राइल का नेतन्याहू, हु इज़ अ वॉर क्रिमिनल, उसने 50,000 फ़लस्तीनी निगल गया है। और जनाब स्पीकर, मैं इस वक्त आपको I'll read out a definition of what is the meaning of genocide, and this is a definition that is there everywhere, and I'll read it out. Genocide is the deliberate and systematic destruction of a group of people based on their ethnicity, nationality, religion, or race. It involves acts committed with the intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnic, racial, or religious group. These acts can include killing members of the group, causing them serious bodily or mental harm, imposing conditions meant to destroy the group, preventing births within the group, or forcibly transferring children of the group. जनाब स्पीकर, जो फ़लस्तीनियों के साथ आज हो रहा है, 30 से ज़्यादा अस्पताल रेज़ा रेज़ा हो गए हैं, तालीमी इदारे रेज़ा रेज़ा हो गए हैं, और अगर ये जेनोसाइड नहीं तो क्या है जनाब स्पीकर? लेकिन सवाल ये बनता है कि इज़राइल जो है, why does it enjoy an impunity? Mr. Speaker, and I want your attention, Mr. Speaker. I know there are a lot of issues at hand, lekin kindly, I'm trying to make a very strong case for international world order here. So, Janab Speaker, I'm asking this question कि इज़राइल बाकायदगी से एक जेनोसाइड परपेट्रेट कर रहा है। हम we are seeing unfolding of a Holocaust before our eyes.
जब फ़लस्तीनी बच्चे इंटरनेशनल एड की तरफ एक आटे की बोरी की तरफ भागते हैं तो उनको बम्बार्ड किया जाता है. When did we ever witness in this century scenes like this? But Israel enjoys the impunity, Mr. Speaker. And the question is why? The answer is not because it is a promised land. ये आर्ग्यूमेंट एक बिब्लिकल आर्ग्यूमेंट दी जाती है कि इज़राइल जो है खुदा ताला ने हज़रत इब्राहिम को प्रॉमिस किया था कि ये जो ज़मीन है ये आपके हिस्से की है. बट दिस इज़ नॉट द बिब्लिकल प्रॉमिस्ड लैंड. अगर ये बिब्लिकल प्रॉमिस्ड लैंड होता तो मुसलमानों और ईसाइयों का भी इस बिब्लिकल प्रॉमिस्ड लैंड में हाथ है. बिकॉज हम लोग जो है ओल्ड टेस्टामेंट को मानते हैं, हम लोग तौरात को मानते हैं, हम लोग इंजील को मानते हैं, और उसके तहत ये प्रॉमिस्ड लैंड जो है अगर हज़रत इब्राहिम के बच्चों को दिया गया था तो उसमें इस्लाम का भी उतना ही हक है जितना क्रिश्चियनिटी का और या यहूदियों का. So it is the argument of the promised land is a fake argument. What is the real face of Israel, Mr. Speaker, is that post World War II, Israel is the imperial world's outpost. और इसीलिए नेतन्याहू enjoys immunity. Mr. Speaker, अब ये हालात देखें, मुझे G7 मुमालिक पर हैरत है कि उन्होंने क्या बयान दिया है. The G7 countries have said, and I quote, "We, the leaders of the G7, reiterate our commitment to peace and stability in the Middle East. In this context, we affirm that Israel has a right to defend itself." Now, how can a country have the right to defend itself when it is the attacker? Mr. Speaker, Israel is the attacker, and so it is Iran that has the right to defend itself. But the G7 countries, because Israel is an imperial outpost, they are standing by it, Mr. Speaker. And why it is an imperial outpost, अगर हम देखें कि मशरिक़ वुस्ता में जो रेगुलर प्लॉट है वो रिजीम चेंज का प्लॉट है. हमने सीरिया में देखा रिजीम चेंज, हमने लिबिया में देखा रिजीम चेंज, हमने इराक में देखा हमने रिजीम चेंज, हमने इस वक्त ईरान का भी मकसद जो है वो रिजीम चेंज है. और नेतन्याहू is the global assassin, Mr. Speaker. One after another, he's assassinating leaders, he's assassinating different leaders, whether it's Hamas, whether it's Hezbollah, or whether it's Iranian leadership. So it's extremely condemnable, Mr. Speaker. And now I will join this House in applauding Bilawal Bhutto Zardari, who's chairman of our party, but today he is a national leader and he's fighting the case of Pakistan on the international stage. जो सीसा पिलाई दीवार हमारे फौज ने, इस मुल्क के शहीदों ने, इस मुल्क ने एके ने बनाया, उस मुकदमे को बैनुल अक़वामी स्टेज पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की डिप्लोमेटिक स्किल्स ने उजागर किया, मिस्टर स्पीकर. और इसमें न सिर्फ 2 जनरेशन्स, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की एलोक्वेंस, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो की डिप्लोमेटिक विजन इसमें शामिल है. बट मिस्टर स्पीकर, वी मस्ट ऑल्सो सी अ जनरेशनल शिफ्ट in the way Chairman Bilawal Bhutto Zardari is arguing our case. He's speaking of the Kashmir conflict. He's speaking of Pakistan's right to water. He's also negating the way India has suspended or held in abeyance illegally our rights of water. Mr. Speaker, he's also presenting Pakistan's argument on terrorism. And I think this generational shift is very, very important, and definitely it's going to lead to a change in the way Pakistan is seen. Now, Mr. Speaker, I'll say a few words on the budget. I know you're getting a little impatient also. It's the last day. Lekin, please let me have a few words on this budget where everybody's spoken. Sabse pehle, June 30 is the International Day of Parliamentarism. And Pakistan को एक क्रेडिट लेना चाहिए, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली को एक क्रेडिट लेना चाहिए पार्लियामेंटरिज्म का, मिस्टर स्पीकर.
और वो ये है कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने पहली दफ़ा बजट को स्क्रूटनाइज किया है। जनाब स्पीकर, मैं तो पार्लियामेंट की बात कर रही हूँ मिस्टर स्पीकर, आई एम टॉकिंग अबाउट द पार्लियामेंट एंड हाउ वी शुड अपलॉड द पार्लियामेंट। एक मिनट असद साहब, आमिर साहब, असद साहब को जाने दें और जाके वहाँ करने रहिए। असद साहब प्लीज यूज योर चेंबर। ये जो जी Mr. Speaker, I'm talking about the day of parliamentarism and what we have achieved. And we have achieved a lot. You know that in this very house was disempowered. जब बजट आता था तो हम बहस करके सेनेट की रिकमेंडेशंस देखकर वोटिंग कर और घर चले जाते थे। ये पहली दफ़ा हुआ है जिसका क्रेडिट आपको भी लेना चाहिए, जिसका क्रेडिट चेयरमैन हमारी पार्टी को भी लेना चाहिए, इस हाउस को भी लेना चाहिए, नवीद कमर को भी लेना चाहिए कि ये पहली दफ़ा नेशनल असेंबली की कायमा कमेटी बराए फाइनेंस जो फाइनेंस बिल है उसको स्क्रूटनाइज कर रही है। दिस इज़ अ वेरी एम्पावरिंग एक्सरसाइज। और मिस्टर स्पीकर, व्हाट यू हैव डन फॉर दिस पार्लियामेंट इज यू हैव अप्रोप्रिएटेड इट्स नेचुरल राइट टू स्क्रूटनाइज द बजट। और अगर ये ना हम करते जनाब स्पीकर, आई डोंट नो कि वजीर फाइनेंस बैठे हुए थे, ये मैं कहूँगी जो ओरिजिनल फॉर्म में बिल आया जिसका कादिर पटेल साहब ने भी जिक्र किया, वो एक बहुत जालिम बिल था मिस्टर स्पीकर, जालिम फाइनेंस बिल था। और वो जालिम क्यों था? क्योंकि इस बिल में FBI जो है वो फौजदारी बन गया था। FBI ने अपने आप के ऊपर पावर्स ले लिए कि वो किसी भी बिजनेसमैन को अरेस्ट करें, इन्वेस्टिगेशन के दौरान 14 दिन बिठा दें, किसी भी बिजनेस को सील कर दें, किसी भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के लिए रोक दें, किसी भी अकाउंट को बार कर दें। बहुत सारी ड्रैकोनियन शिकें थी जनाब स्पीकर, बट बिकॉज ऑफ दिस पावर दैट यू एंड अस हैव टुगेदर टेकन फॉर दिस पार्लियामेंट, वी आर एबल टू डम देम डाउन। अब इनका जो अफादियत है वो क्योंकि ये बिजनेसेस के लिए एक, मैं समझती हूँ बिजनेस के लिए दुश्मनी है, मईशत के लिए दुश्मनी है। हम काफ़ी फाइनेंस बिल को जो है टोन डाउन करेंगे एंड द क्रेडिट विल गो टू दिस हाउस। मिस्टर स्पीकर, फाइनली दिस बजट इज अगेन बीइंग मेड इन द शैडो ऑफ IMF। ये सब ने कहा है लेकिन ये कहना ज़रूरी है, जहाँ पाकिस्तान को IMF की एडिक्शन है, दिस इज़ द 24th टाइम वी आर गोइंग टू द IMF, वहाँ लगता है IMF को भी पाकिस्तान की एडिक्शन हो गई है जनाब स्पीकर। और वो इसलिए मैं कह रही हूँ कि IMF एक मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन है। दे शुड ओनली बी कंसर्न्ड विद 1 or 2 कंडीशंस कि भाई आप अपने फिस्कल डिफिसिट कम करें। IMF इतना नीचे उतर गई है कि वो हमारे फार्मर्स के ऊपर भी कहते हैं कि इनको भी जो है वो आप रेट ना दें। वो हमारे इंडस्ट्री के भी अंदर घुस गए हैं कि आप कैप्टिव पावर प्लांट्स इनको ना चला दें। वो हमारे यूटिलिटी स्टोर्स के भी अंदर घुस गए हैं कि इनको भी ख़त्म करें। मिस्टर स्पीकर, अगेन आई वुड अर्ज दिस हाउस कि आज आपने एक पावर अपना ले लिया है, खुदारा एक और पावर ले लें इस मुल्क की खातिर कि जब IMF की कंडीशनैलिटीज़ बनती हैं तो क्यू ब्लॉक का बाबू और एक फाइनेंस मिनिस्टर जो हमने मार्केट से बोरो किया होता है, किसी पार्टी का वर्कर नहीं होता, वो बैठकर IMF के कंडीशंस ना सेट करें। IMF के कंडीशंस शुड बी, अगर वो है तो उसको पाकिस्तान के अवाम और इस पार्लियामेंट का अख्तियार होना चाहिए। और उसी तरीके से हम IMF के कंडीशंस जो कि इस वक्त हमारी हथकड़ियाँ बनी हुई हैं, हमारी मईशत के लिए हथकड़ियाँ बनी हुई हैं, हमारे फार्मर्स के लिए हथकड़ियाँ बनी हुई हैं, हमारी इंडस्ट्री के लिए हथकड़ियाँ बनी हुई हैं, अगर उसे निजात करना है तो इस हाउस को बैठकर इन कंडीशंस को तय करना होगा। मिस्टर स्पीकर, दैट इज़ माई फर्स्ट मैसेज फॉर दिस हाउस। मिस्टर स्पीकर, आई डोंट नो द फाइनेंस मिनिस्टर वॉज सिटिंग हियर, मुझे गिला करनी है, और राजा परवेज अशरफ साहब, मैं, आसिफा बीबी, नवीद कमर साहब, एजाज जखरानी साहब, हमने एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर मूव, कॉलिंग अटेंशन मूव किया। मिस्टर स्पीकर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मिस्टर स्पीकर, आई वांट योर अटेंशन अगेन प्लीज। हमने एक कॉलिंग अटेंशन मूव किया जहां हमने ये मुतालबा किया कि यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन जो हैं उनको नौकरियों से ना निकाला जाए। मिस्टर स्पीकर, यहाँ कमिटमेंट हुई, इधर एक वजीर ने कमिटमेंट दी कि यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन को नहीं निकाला जाएगा, लेकिन फाइनेंस के वजीर
हमें कमेटी में कहते हैं कि नहीं मैं निकालूंगा। अब मुझे बताएं ये पार्लियामेंट की कंटेम्प्ट हुई या ना हुई? रूल्स कहते हैं कि वजीर जो इधर पार्लियामेंट में कहे वो एक फतवा होती है, पार्लियामेंट्री फतवा होती है, उसकी नेगेट वजीर जो है फाइनेंस के कैसे कर सकते हैं? यू हैव टू टेक दैट इनटू अकाउंट। और आज भी वो जो है वो द फार्मर्स आर प्रोटेस्टिंग। फाइनली एग्रीकल्चर पर बहुत बात हुई जनाब स्पीकर। एग्रीकल्चर, यहाँ ग्रोथ की बात हो रही है। मिस्टर स्पीकर, ग्रोथ इज इम्पॉसिबल विदाउट एग्रीकल्चरल ग्रोथ। पाकिस्तान का एग्रीकल्चर 6 मंजिला इमारत से नीचे गिरकर ग्राउंड पे आया है। फ्रॉम 6% our growth has come down to 0.56%, और जो नई ग्रोथ की बात हो रही है 4.6%, I challenge it here. It is impossible without giving support to the agriculture. Mr. Speaker, another IMF conditionality, special economic zone, export processing zone, इनको हम कैसे बंद करते हैं? Finally, just 2 things and I'll wind up. Mr. Speaker, पाकिस्तान को फुल मार्क्स मिले हैं बैनुल-अक़वामी स्टेज पर। We have scored 148 out of 148, और ये स्कोर हमें जेंडर गैप इंडेक्स में मिला है। इस दुनिया में 148 मुल्कों की असेसमेंट हुई जिसमें पाकिस्तान नंबर 148 पर आया है जनाब स्पीकर। And while I challenge this, Mr. Speaker, I challenge this because I think that the data that has been provided is wrong, but पाकिस्तान की ख़वातीन के ऊपर जब तक एक पॉलिटिकल यूनिटी, एक पॉलिटिकल विल नहीं आएगी ऑन द वुमेन्स क्वेश्चन, हम इस मईशत को आगे नहीं बढ़ा सकते जनाब स्पीकर। आपने मुझे जेंडर मेन स्ट्रीमिंग कमेटी का चेयर बनाया, यहाँ मेरी बहुत सारी कोलीग्स बैठी हुई हैं। देयर आर सीरियस फिगर्स मिस्टर स्पीकर दैट आई वांट टू पुट बिफोर दिस हाउस। फेडरल गवर्नमेंट की एम्प्लॉयमेंट में औरतों का सिर्फ 5% हिस्सा है। बजटरी एलोकेशन में औरतों का सिर्फ 1% हिस्सा है, 1.36। प्रॉपर्टी में पाकिस्तान में ख़वातीन का सिर्फ 2% हिस्सा है। मिस्टर स्पीकर, ये तो एंटी इस्लाम है। तो वी हैव टू एज अ पार्लियामेंट, एज पॉलिटिशियंस, वी हैव टू डू मोर टू ब्रिंग विमेन एट पावर, और जब तक ये नहीं होगा पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। आई वुड रेकमेंड अ कैबिनेट कमिटी फॉर जेंडर मेन स्ट्रीमिंग। आज ये आप ऐलान कर दें और डायरेक्शन दे दें, उसी वक्त पॉलिटिकल ओनरशिप होगा। फाइनली मिस्टर स्पीकर, इट्स वेरी गुड कि 700 अरब रुपए BISP में हमने डाले हैं, लेकिन दिस हाउस शुड डिबेट whether we need social protection, which is of course very important, or we need social sector spending. सोशल सेक्टर स्पेंडिंग आपकी पॉवर्टी को परमानेंटली खत्म करेगी। जी ठीक है। सोशल प्रोटेक्शन जो है वो आपके जो गरीब बनते जाएंगे IMF स्टेबलाइजेशन के प्रोग्राम के तहत, उन गरीबों के हम मलम पट्टी करेंगे, खत्म नहीं करेंगे। सो वी हैव टू रियली स्पेंड मोर ऑन द सोशल सेक्टर। Mr. Speaker, with these words, I thank you for your patience, that you have given me a lot of time on this last day, and I hope that some of my recommendations will be noted, particularly on women, on IMF conditionalities, and on social sector spending. Thank you, Mr. Speaker.